Hello everyone, you all are welcome to my YouTube channel Maths Made Easy by ललित कारवर। लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नो का फर्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया था, जिसपे मैंने आपको मेनली रेडियन और डिग्री के बीच में रिलेशन बताया था। तो आज हम उसी को आगे जो 11th में ट्रिगो का नया कॉन्सेप्ट है वो मैं बताने जा रहा हूँ कि 10th के ट्रिगो में और 11th के ट्रिगो में क्या डिफरेंस है। 10th में जो ट्रिगो पढ़ते थे उसमें मेनली हम एक ट्रायंगल के अंदर पढ़ते थे, ठीक है। हम लेते थे राइट ट्रायंगल और किसी भी जगह पे थीटा लेते थे इन दोनों पे। तो इसलिए थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कहां से कहां तक वेरी करती थी। थीटा की जो वैल्यू की वेरिएशन थी, थीटा वाज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 90। सिर्फ थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में लेते थे, ना कभी नेगेटिव में लेते थे ना कभी 90 से ज्यादा। पर अब जो ट्रिगो का कॉन्सेप्ट है वो टोटली डिफरेंट है। जो 11th में है उसमें आप ट्रायंगल के अंदर नहीं कॉन्सेंट्रेट करोगे। हम जो लेते हैं ट्रायंगल जो लेते हैं वो मेनली हम क्या करते हैं, जैसे वॉल क्लॉक है। वॉल क्लॉक में मिनट हैंड या वो आवर हैंड, एक एंड उसका फिक्स होता है, दूसरा एंड उसका रोटेट करता रहता है। उसी सिमिलर उस पे हम क्या करेंगे, हमें ये एक्स एक्सिस है हमारे पास और ये वाई एक्सिस। इस पे हम एक रे एज्यूम करते हैं जिसका कि एक एंड ओरिजिन में फिक्स है और एक ये एंड है जो कि रोटेट कर सकता है किसी भी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में भी और एंटी क्लॉकवाइज में भी रोटेट कर सकता है। तो हम स्टार्टिंग पॉइंट जो इसका लेते हैं वो लेते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस से वो स्टार्ट होता है, क्लॉकवाइज में भी रोटेट कर सकता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव करता है, तो सपोज यहां पर था पहले पॉइंट, इसका पॉइंट था पी, ठीक है। इसने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट किया और रोटेट करते हुए यहां तक आ गया सपोज क्यू पॉइंट तक, ठीक है, जहां पे इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एंड वाई। तो इससे जो एंगल ये वाला कवर किया है थीटा, ये किस डायरेक्शन में कवर किया है, इसने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे, जैसे अगर यहाँ पर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो तो हम लेते हैं पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल लेंगे वो लेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में। और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सपोज ये ऊपर जाने की बजाय क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता और नीचे की तरफ यहाँ तरफ वहां पर, और ये एंगल सपोज इस डायरेक्शन में होगा, तब हम इसको लेते हैं थीटा इज इक्वल टू -45 डिग्री, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर है। जब भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो एंगल पॉजिटिव में होगा और जब भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो एंगल नेगेटिव में होगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो जब भी कहीं पर भी आपको, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज 3.1 में एक दो जगह पर माइनस में एंगल दिया हुआ है, तो उसको माइनस का मतलब सिर्फ इतना होता है कि इट इज टेकन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नथिंग एल्स, ओके। तो इसी पे अब हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट उसमें मैंने आपको दो फॉर्मूले मेनली बताए थे जिसमें हमने पढ़ा था। पहला तो था कि थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको बताया था रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियस, वो था कि पाई रेडियस इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी को यूज करके हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में। अब हमारी जो 11th की एनसीईआरटी है उसकी एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट कर रहा हूं मैं, जिसमें भी पहला हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एंगल डिग्री में दे रखे हैं और हमने डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, हमने 25 डिग्री एंगल को रेडियंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उसमें आपको पता ही है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई अपॉन 180 रेडियंस, क्योंकि देखो पाई
इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा पाई अपॉन 180। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई अपॉन 180, ठीक है। कैंसिल करके आ गया 536। तो ये आंसर हमारा आ गया 5 पाई अपॉन 36 रेडियंस, ठीक है। 25 डिग्री इज इक्वल टू 5 पाई अपॉन 36 रेडियंस। इस आंसर को हम रेडियंस के फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में हमने कन्वर्ट करना है -47 डिग्री 30 मिनट्स को रेडियंस में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 30 मिनट्स है इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, और डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद हम इसको रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले 30 डिग्री को 30 मिनट्स को हम जो हमने डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। कल मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स होता है। तो अगर मिनट से डिग्री में करना है तो हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे, और ये माइनस का हमें कोई इसको वो नहीं करना, माइनस बाहर लिख दो, ब्रैकेट के अंदर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो जो आंसर मिलेगा वो भी हमें माइनस में मिलेगा, माइनस पे रेडियस में। तो ये माइनस है 47 डिग्री हमारे पास कंप्लीट है। इसको 30 मिनट्स को करने के लिए हम क्या करेंगे, 30 डिवाइडेड बाय 60। तो ये आ गया 1/2 और 0.5। इसको क्या लिख सकते हैं, -47 प्लस 0.5 इज इक्वल टू -47.5 डिग्री। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए फर्दर हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है बाय पाई अपॉन 120, ठीक है। डेसिमल हटाया, नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। और कैंसिल करने के लिए 5 से कैंसिल कर रहा हूं, 5 9 और 5 और ये 2। फिर इसको फर्दर 9 से इसको कैंसिल कर रहा हूँ, 90 और 36। तो कितना आंसर आ जाएगा, 90 पाई, 90 इंटू पाई 90 पाई एंड 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय 36 आ गया 72। तो 90 पाई अपॉन 72 रेडियंस हमारा आंसर, ठीक है। तो -47 डिग्री 30 मिनट्स इज इक्वल टू 90 पाई अपॉन 72 रेडियंस। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमने कन्वर्ट करना है 240 डिग्री। ये ऑलरेडी इसमें कोई मिनट नहीं है, तो फिर 40 डिग्री है, तो सिंपल है। बस इतना याद रखना, जिसमें हमें आंसर चाहिए, जैसे हम रेडियंस में फाइंड कर रहे हैं तो पाई रेडियंस होता है, पाई को न्यूमरेटर में रखना है, जिसमें गिवन है उसको डिनोमिनेटर में रखना है। रेडियंस हमें पाई न्यूमरेटर में और 180 डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर में। जिसमें आंसर चाहिए, जिसमें आप फाइंड कर रहे हैं उसको ऊपर कोट करें, ठीक है। तो 240 को करने के लिए 240 इंटू पाई अपॉन 180, 0 से 0, 6 3 एंड 6 4। तो आंसर आ गया 4 पाई अपॉन 3 रेडियंस। 240 डिग्री इज इक्वल टू 4 पाई अपॉन 3 रेडियंस। और लास्ट पार्ट जो है वो है 520 डिग्री, ठीक है। 520 डिग्री। तो अभी आपको मैंने क्या बताया, जिसमें हमें आंसर चाहिए, जैसे रेडियंस में चाहिए तो पाई न्यूमरेटर में पुट करना है। पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो पाई ऊपर और 180 नीचे, ठीक है। 2 9 और 26। तो आंसर है 26 पाई अपॉन 9 रेडियंस, ठीक है। तो 520 डिग्री इज इक्वल टू 26 पाई अपॉन 9 रेडियंस। ये हो गया हमारा डिग्री टू रेडियंस। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है, हमने रेडियंस में केवल होगा और अब उसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। जब हम उसको रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो थोड़ा सा और उसमें
हमें डिग्री में अगर डेसिमल्स में या फ्रैक्शन में आएगा तो फर्दर उसको मिनट या सेकंड में भी कन्वर्ट करना होगा। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, कन्वर्ट 11/16, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ दिस मच रेडियंस। 11/16 हमें रेडियंस में गिवन है, इसको हमने फाइंड करना है डिग्री में। तो डिग्री में हमारा होता है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब हमने मल्टीप्लाई किया था पाई अपॉन 180 से, अब मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन पाई से, ठीक है, इंटू 180 अपॉन पाई। अब ये हमें पाई की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी क्योंकि हमें पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अब जब डिग्री में हम फाइंड कर रहे हैं तो हमें उसको पाई की फॉर्म में नहीं छोड़ना, पूरा सॉल्व करना है। तो यहाँ पे पाई की जगह आप क्या पुट करोगे, 22/7, 11/16 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 22/7 था, 22 यहाँ आ गया और 7 ऊपर चला गया, ठीक है। कैंसिल कर रहे हैं, पहले 11 2 22 होता है तो ये सीधा सीधा 11 2 22। उसके बाद फर्दर क्या करेंगे, कैंसिलेशन, 2 को कैंसिल किया 90 एंड देन फिर 2 को कैंसिल करो 8 एंड 45। तो ये आ गया 45 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 8। तो ये आ गया आपका 315 डिवाइडेड बाय 8। तो अभी ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा तो हम इसको डिवाइड करेंगे और एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करेंगे कितने डिग्री है। तो 315 को अगर हम 8 से कैंसिल करें, डिवाइड करें, 8 3 जा 24, 7 5 9 7। अब देखो इसको लिखना कैसे, ये जो क्वेश्चन आया है ये पूरे डिग्री से है, तो इसको लिखेंगे 39 तो पूरे डिग्री से, ठीक है, 39 पूरे डिग्री। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन वाली फॉर्म में लिखेंगे, वैसे इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं पर मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो तो उसको पूरा कन्वर्ट करना इजी रहता है और एग्जैक्ट आंसर भी मिलता है। तो इसलिए आपको मेरी वो है कि आप इसको मिक्स फ्रैक्शन वाली फॉर्म में लिख लेना और उसको जो फ्रैक्शन वाला पार्ट होगा उसको हम आगे मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। जैसे 39 है, 39 तो यहाँ पे ही है, रिमाइंडर कितना बचा है 3 और डिवाइजर क्या था 8, तो इसको लिखेंगे 39 3 डिवाइडेड बाय 8। ये क्या है हमारा रिमाइंडर और ये 8 क्या है जिससे हमने डिवाइड किया था डिवाइजर, और ये 39 क्या है जो हमें क्वोशंट मिला जो कि पूरा पूरा डिग्रीज में कन्वर्ट हो गया। अब ये 39 तो पूरे डिग्री, पर ये एक्चुअल पूरी की पूरी वैल्यू किसमें है अभी डिग्री में, तो 39 तो पूरे डिग्री है। ये तो 3/8 फ्रैक्शन में आ रहा है, इसको हमें आगे किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट्स में। तो इसको लिखेंगे 39 डिग्री और ये 3/8 को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं मिनट में, तो डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इसको 60 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये इसके मिनट्स हो जाएंगे 4 2 एंड 15। तो ये आ गया 39 डिग्री 45 डिवाइडेड बाय 2 मिनट्स, ठीक है। अभी भी ये पूरा टेम्पो नहीं हुआ डिवाइड, तो इसको 45/2 को अगर आप डिवाइड करोगे, 45 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 2 4 और 1 और, ठीक है, तो फिर ये आ गया 5 2। अब देखो ये 22 डिग्री एग्जैक्ट है, ये मैं पूरा डिवाइड आपको इसलिए करके दिखा रहा हूं ताकि देखे आपको कैलकुलेशन। ये आ गया 45 को लिखोगे 22 1/2 मिनट, ठीक है। अब ये 22 मिनट तो एग्जैक्ट है हमारे पास, और ये जो 1/2 है साथ में मिनट है इसको हम फर्दर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो आंसर आएगा 39 डिग्री 22 मिनट्स और ये 1/2 को फिर हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा सेकेंड्स में आएगा 30। तो आंसर हो गया 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स।
पूरा का पूरा एंड तक जहां तक जा रहा है वहां तक हमें उसको सेकंड तक फाइंड करके दिखाना है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट में हमारे पास वैल्यू है -4। अब हमें कन्वर्ट करना है -4 रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये माइनस को आपको मैंने बताया क्या होता है, माइनस एंगल जो भी होता है वो हमेशा से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। इसको आपने किसी भी कैलकुलेशन में यहाँ पर कोई इसकी वो नहीं है इंपॉर्टेंस, इसको सिर्फ ब्रैकेट के बाहर पुट कर देना और 4 को अंदर पुट करके ब्रैकेट में, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिवाइडेड बाय पाई। मैंने आपको बताया जिसमें आंसर चाहिए उसको न्यूमरेटर में पुट करना है 180 अपॉन पाई से, पाई की जगह आ गया 22 इंटू 7। ठीक है, कैंसिल कर रहा हूं 4 को 2 और ये 11 इज इक्वल टू माइनस में 2 7 14 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 11। मल्टीप्लाई करना है 180 3 7 8 1 2 5 2 0, ये 0 वाला है। ठीक है, तो हमारा कितना है, आंसर आया है -22520 डिवाइडेड बाय 11। ये पूरे के पूरे डिग्री है। अब मैंने आपको क्या बताया, इसको सॉल्व करने के लिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा 11 से। 11 2 22 3 2 फिर 2 22 1 और 0 100 9 99 और रिमाइंडर आ गया 1। ठीक है, 11 हमारा डिवाइजर है, 1 रिमाइंडर आया और क्वोशिएंट कितना आया 229 डिग्री। तो इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, -229 1 अपॉन 11 डिग्रीज। ठीक है, 229 डिग्रीज 1 अपॉन 11 डिग्री। अब ये 229 डिग्री तो कंप्लीट हो गए, कि जो 1 अपॉन 11 है इसको फर्दर हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे। -229 डिग्री और ये 1 अपॉन 11 को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और ये हो जाएगा 60 बाय 11 मिनट्स। फिर ये 60 बाय 11 को फिर दोबारा से फर्दर हमें डिवाइड करना है 60 को 11 से। 11 5 जा 55, 5 रिमाइंडर आ गया, तो 5 हमारे पास एग्जैक्ट मिनट्स है और 5 बाय 11 हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा साथ। तो फिर इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे -229 डिग्री 5 अपॉन 11 मिनट्स। ठीक है, ये 5 मिनट्स तो कंप्लीट हो गए हमारे पास, ये 5 बाय 11 मिनट्स हैं। इसको फिर हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है। 229 डिग्री 5 मिनट्स और ये 5 बाय 11 को 60 से मल्टीप्लाई करो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, इज इक्वल टू -229 डिग्री 5 मिनट्स एंड 300 डिवाइडेड बाय 11 सेकेंड्स। अब ये 300 डिवाइडेड बाय 11, तो 300 को 11 से डिवाइड कर लो। 11 2 22 8 0 77। अब ये 3 बाय 11 हालांकि सेकेंड्स में पूरे कंप्लीटली नहीं आ रहे, बट आंसर बैक में भी है, आंसर्स में भी इसको 27 सेकेंड्स में ही छोड़ सकते हो। 229 डिग्री
5 मिनट्स एंड 27 सेकेंड्स, ये हमारा आंसर है। -4 रेडियंस को हमने किस में कन्वर्ट किया है, डिग्रीज में, और आंसर है -229 डिग्रीज 5 मिनट एंड 26 सेकेंड्स। बाकी इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स काफी इजी हैं, जो सिंपल आप पुट करोगे तो इजीली फाइंड कर सकते हो, तो वो मैं आपके लिए खुद के लिए छोड़ रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। जो भी आपको कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे इसमें कमेंट में लिख सकते हैं, और बाकी जो इसका एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ भी समझ में आ रहा हो, कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।